कार है कानून के सामने। 15 में है, अनुच्छेद 15 में है कि हम धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव, जन्म के नाम पर किसी से भेदभाव ना करें। 19 में सबको बोलने का अधिकार है, आजादी। 25 में है अंतःकरण की धर्म के आबाद गति से मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। 21 में हम सबको अपने अपने दैहिक और हमारा जीवन, उसकी स्वतंत्रता है। हर एक को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में है। और धर्म का अधिकार हम सबको स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25। परंतु इसी के विरोध में जो हमारे पास यह कानून लाया गया है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026, इसके पूर्व सन 1928 में इसी तरह के कानून मध्य प्रदेश शासन के समय मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक कानून 1968 था, 1968 था। और जब संविधान हमारा छत्तीसगढ़ आया तो हम उसी संविधान को 1968 का धर्म स्वतंत्रता संविधान था, उसमें भी लोभ लालच के द्वारा और बल के द्वारा यदि किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित किया जाता, उस पर रोक थी। और हम भी इस मन से जोर जबरदस्ती से, बलपूर्वक, लोभ लालच से अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, हम घोर विरोध करते हैं। धर्मांतरण तो धर्म और आस्था का विषय है। जब तक आदमी अपने आप से विचार नहीं करे, ये नहीं हो सकता है। और पुराना 1968 का कानून चल रहा था, परंतु 3 अगस्त 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर दूसरा कानून, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता कानून 2006 3 अगस्त को पास कर उन्होंने विधानसभा से भेजा राज्यपाल के पास, राज्यपाल को भेज दी, राज्यपाल ने भेज दिया उसको राष्ट्रपति को 2006 में, और राष्ट्रपति के पास 19 साल तक पड़ा रहा। और वहां से आशय के साथ 17 सितंबर 2025 को चिट्ठी आती है कि इसमें से 2 प्रामाणिक प्रतियां हटा दी है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए करके वहां राष्ट्रपति के पास से वापस आया। और 29 दिसंबर 2025 को हमारे विधानसभा में पहुंचा कि संविधान को कुछ पुनर्विचार में रखो। परंतु जब हमारा विधानसभा चालू हुआ 17 मार्च को, तो इस पर विचार करने के लिए रखना था कि उस संविधान में जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, उसको अंगीकार करने के पहले उस पर कुछ पुनर्विचार करना था। पुनर्विचार ना करके उसको वापस ले लिया और उन्होंने इस विधेयक को, इस बिल को रखा, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026। पहले भी था लोभ लालच से, लेकिन अभी और कड़ा कर दिया है। यदि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे मोनिका बहन ने कहा, अस्पताल में पढ़ाते हैं और उनको कुछ सेवा बच्चों को देते हैं, मुफ्त में निःशुल्क सेवा, निःशुल्क चिकित्सा, तो वो सब धर्म के दायरे में, धर्मांतरण के दायरे में ले आता है। यदि हम विवाह कराते हैं तो हमको उसमें भी ये चीज होता है, अगर लोभ और लालच के तहत, तो इसमें इस तरह का प्रावधान है, हमको सब तरह से टाइट करके रखा है। इसमें सबसे ज्यादा कानून में जो सजा का प्रावधान है, यदि इस तरह से हम किसी का धर्मांतरण मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में हम किसी से प्रेयर कर दिए, किसी से हम प्रार्थना कर दिए, किसी से हम लेन देन कोई दान दे दिए, वो भी इस दायरे में आ जाएगा। इसलिए सजा का दौर क्या है? अगर किसी को हम उस तरह धर्मांतरित करते हैं तो उसको 7 साल की सजा 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 5 लाख का उसका जुर्माना होगा। और यदि आदिवासी, महिला, पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम इस तरह से करते हैं, जबकि हम करते नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह का षड्यंत्र लगा के हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के साथ, तो हमारी 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। और इसी तरह से यदि धर्मांतरण होता है, सामूहिक रूप से 2 से ज्यादा लोगों का होता है, तो वहां पर 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास
जहां सामूहिक धर्मांतरण 10 साल की सजा या 25 लाख, और सजा को वो आजीवन तक भी कर सकता है। और जो लोक सेवक है, हम सेवा करने वाले, कहीं जाके ऐसे बात कर दिए धर्म की बात, नीति की बात, तो उनके लिए 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी है। तो ये सारे जुर्माना हमको टाइट कसने के लिए है। मेरे स्कूल का, विद्यालय का मोटो था, महीयसे यातो समी, आई एम फॉर समथिंग ग्रेटर। मेरा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है। और लोयला स्कूल का मोटो अगाधम सलीलम नया, अगाधम सलीलम नया। और जिस विद्यालय के छात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जब वो मुख्यमंत्री बने हम सब उमड़ पड़े। हमारे विद्यालय का गौरव था, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपने प्रभु से मुलाकात कराया क्या मुख्यमंत्री जी? क्या आपने शैक्षणिक कार्यकाल में विद्यालय में रहते कभी आभास हुआ है आपको कि धर्मांतरण की किसी तरह से भी आपको थोड़ा सा भी आभास हुआ का? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं इंग्लिश में एक कोट करना चाहता हूं, नॉट टू बी मिनिस्टर्ड, नॉट टू बी मिनिस्टर अनटू बी, नॉट टू बी मिनिस्टर अनटू बट टू बी मिनिस्टर। हम सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु सेवा देने के लिए तत्पर हैं। हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये छत्तीसगढ़ भारत, ये एक चमन की तरह है, ये बगीचे के समान है। यहाँ विभिन्न तरह के फूल, पेड़ पौधे हैं। अगर उसमें से कुछ पेड़ को, पौधे को काट दो तो आपकी बगीचे की सौंदर्यता कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? जख्म डाली डाली है मर्म, जख्म डाली डाली है मर्म पत्ता पत्ता है। ए चमन ये तो बता कौन तेरा माली है? हमारा माली तो माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। लेकिन जब विधेयक पास हुआ, मोनिका बहन ने कहा आप बहुत सरल, सीधे, ईमानदार, स्वच्छ छवि के, सरल स्वामित्व, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। क्या जब ये बिल लाया गया तो क्या आप असहज थे? निश्चित आप असहज नहीं रहे होंगे। आपके मन में भी लगा होगा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपको लगा होगा ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन मोनिका बहन ने इशारा कर दिया था, परंतु आप मजबूर थे। ये इशारा तो कहीं और से हो रही, ये डोर तो कहीं और से खींची जा रही। पतंग यहां उड़ रहा है, डोर नागपुर से खींची जा रही है। आप मजबूर थे, हम समझ सकते हैं, परंतु इसमें कितना बवाल हो रहा है हम जानते हैं। इस कानून का दुरुपयोग पहले क्या कम था? 1968 के कानून में चर्च में जाके हंगामा होता था, घर में प्रेयर में होता था, हम उसी में प्रताड़ित थे। अभी तो इतना बहाना मिल जाएगा। इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लीजिए, तत्काल वापस लीजिए।